गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम लेंगे दूसरी प्रकार का जो ऊतक चल रहा है उसका एक भाग हमने पढ़ लिया है रक्त। यानी रक्त एक संयोजी ऊतक है और संयोजी ऊतक के बारे में हमने अभी तक पढ़ा है कि यह हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ने वाला ऊतक है। इससे पहले हमने रक्त के बारे में पढ़ा है कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो शरीर के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ता है। और उसमें जो बताया था रक्त में आधात्री प्लाज्मा होती है, यानी तरल भाग प्लाज्मा में 3 प्रकार की कोशिकाएं धसी रहती हैं या तैरती रहती हैं, यानी वहां पर आधात्री एक तरल पदार्थ है प्लाज्मा। और अब उसके बाद में लेते हैं इसी का संयोजी ऊतक कई प्रकार के होते हैं, उसी में दूसरा लेते हैं अस्थि ऊतक। अस्थि संयोजी ऊतक या सीधा इसको अस्थि ऊतक भी कहते हैं। यह ऊतक शरीर के कोमल अंगों का संरचनात्मक ढांचा बनाता है तथा अन्य ऊतकों को सहारा व सुरक्षा प्रदान करता है। यानी ये जो ऊतक होता है संयोजी ऊतक, अस्थि संयोजी ऊतक, अस्थियां चूंकि कठोर होती हैं, हड्डियां कठोर होती हैं और हमारे शरीर के कोमल भागों के लिए एक ढांचा बनाने का कार्य करता है ऊतक। और उस ढांचे में वो हमारे कोमल अंग वो सुरक्षित रहते हैं। जैसे हमारा मस्तिष्क है, एक बहुत कोमल है, अंग है, नाजुक अंग है इसका ये जो खोपड़ी है पूरी की पूरी ये अस्थियों की बनी हुई है। अर्थात ये जो अस्थियां हैं ये हमारे मस्तिष्क का एक प्रकार का ढांचा बना रही हैं, इसको संरचनात्मक आकार प्रदान कर रही हैं। इस तरह से संरचनात्मक ढांचा बनाता है ये अस्थि ऊतक तथा अन्य ऊतकों को सहारा और सुरक्षा प्रदान करता है। यह ऊतक अस्थि पंजर का निर्माण भी करता है और शरीर को आकार प्रदान करता है। अस्थि पंजर का मतलब होता है हमारे शरीर में ये जो होता है इस तरह का ढांचा होता है, हाथ पैर आदि हैं, यानी हड्डियों का पूरा ढांचा तो कहलाता है कंकाल। हड्डियों के पूरे शरीर की हड्डियों का पूरा ढांचा कंकाल कहलाता है। और अस्थि पंजर होता है हमारी पसलियां जो होती हैं, छाती की जो हड्डियां होती हैं वो अस्थि पंजर है। इस प्रकार से अस्थि पंजर का निर्माण भी करता है और साथ में शरीर को आकार प्रदान करता है। इसी के कारण हमारा शरीर एक निश्चित आकार धारण करता है। यह ऊतक मांसपेशियों को भी सहारा प्रदान करता है। हमारी जो मांसपेशियां हैं हाथ में, पैरों में, पूरे शरीर में ही हैं, हम मांसपेशियों की सहायता से गति करते हैं। हमारे हाथ पैर के विभिन्न अंग मांसपेशियों के फैलने सिकुड़ने से ही गति करते हैं। अकेली मांसपेशियां भी शरीर के अंगों को गति नहीं करवा सकती, उसके लिए सपोर्ट चाहिए, सहारा चाहिए। जैसे हाथ हैं, इसमें मांसपेशियां हैं, लेकिन इसमें अगर अस्थियां या हड्डियां नहीं होंगी तो हमारे हाथ पैर ठीक से गति नहीं कर पाएंगे। ऐसे हाथों को उठा लेते हैं, मोड़ लेते हैं, इसमें अस्थियां भी इसमें सहयोग कर रही हैं, अकेली मांसपेशियों से अंग गति नहीं कर पाते हैं। इस तरह से ये मांसपेशियों को भी सहारा प्रदान करने वाला ऊतक है अस्थि ऊतक। और इस ऊतक की कोशिकाएं कठोर आधात्री में धसी होती हैं, यानी रक्त में तो वो कोशिकाएं हैं वो तरल आधात्री में धसी होती हैं, उस आधात्री को बोलते थे प्लाज्मा। और ये जो ऊतक है अस्थि ऊतक, इसमें जो आधात्री होती है वो कठोर या ठोस होती है और उसमें कोशिकाएं धसी होती हैं। आधात्री भी कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती है और कोशिकाओं में भी कैल्शियम और फास्फोरस बड़ी मात्रा में पाया जाता है। इस तरह से इस ऊतक में कैल्शियम और फास्फोरस अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। और उसके बाद में अब लेते हैं एक तीसरा ऊतक है जो कि संयोजी ऊतक का एक भाग है। ये भी हमारे शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ता है। अभी तक हम अस्थियों के बारे में पढ़ रहे थे। अस्थि ऊतक भी हमारे शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ता है। हमारे पूरे शरीर के जो हड्डियों का ढांचा है वो पूरे शरीर के अंगों को जोड़ रहा है आपस में। इस तरह से अब तीसरा लेते हैं
संयोजी ऊतक या जोड़ने वाला ऊतक स्नायु ऊतक। इस ऊतक को दूसरे नाम से भी जानते हैं अस्थि बंधन तंतु। यह इसको स्नायु ऊतक छोटा नाम इसका। दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से स्नायु ऊतक द्वारा जुड़ी होती हैं। यानी दो अस्थियों को जोड़ने का, किन्हीं भी शरीर की दो अस्थियों को आपस में हड्डियों को जोड़ने का कार्य करता है स्नायु ऊतक। यानी अस्थि और अस्थियों को आपस में, अस्थि को आपस में जोड़ता है, परस्पर जोड़ता है। यह ऊतक बहुत लचीला और मजबूत होता है और अस्थियों को ही आपस में जोड़ने का कार्य करता है। हमारे शरीर में 206 अस्थियां होती हैं। छोटे बच्चों में 270 से अधिक अस्थियां होती हैं जो दांत के रूप में निकल जाती हैं या अन्य किसी कारण से कम हो जाती हैं। तो अस्थियों को आपस में जोड़ने का कार्य कौन करता है? स्नायु ऊतक। और इसकी जो कोशिकाएं होती हैं, इस ऊतक की कोशिकाएं बहुत लचीली और मजबूत होती हैं। लचीली का मतलब मुड़ने वाली, रबड़ की तरह लचीली और मजबूत होती हैं। और इसके बाद में चौथा ऊतक लेते हैं, शरीर ऊतक का एक भाग है चौथा, कंडरा संयोजी ऊतक। टेंडन के नाम से भी जानते हैं इसको, कंडरा संयोजी ऊतक। यह ऊतक अस्थियों और मांसपेशियों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। ध्यान रहे, स्नायु ऊतक तो अस्थि को अस्थि से जोड़ता है और कंडरा ऊतक अस्थियों और मांसपेशियों को आपस में जोड़ता है। अस्थियों और मांसपेशियों को आपस में जोड़ता है। इस तरह से हमारे हाथ में, पैरों में जो मांसपेशियां हैं, ऐसा ही नहीं वैसे ही उपस्थित हैं। हड्डियों से जुड़ी हुई है। ये मांसपेशियां हड्डियों से चिपकी हुई हैं। तो इनको जोड़ने का कार्य कौन करता है? कंडरा संयोजी ऊतक। चूंकि ये भी अंगों को जोड़ रहा है इसलिए संयोजी ऊतक कहलाएगा। और इसमें लचीलापन भी खूब होता है और क्या नाम इसका, मजबूत भी होता है, लचीला भी होता है ये ऊतक। और उसके बाद में एक रेशेदार होता है, इसमें रेशे होते हैं। और नंबर 5 में लेते हैं, 5वां ऊतक है उपास्थि। उपास्थि को बोलते हैं कोर्टिलेज। यह उपास्थि, यह भी संयोजी ऊतक है, यानी जोड़ने वाला ऊतक। और इस ऊतक की कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है। ये इसकी विशेषता है, इस ऊतक की कोशिकाओं के बीच में स्थान होते हैं। इस ऊतक की आधात्री भी ठोस होती है जो कि प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। ये कैल्शियम की और फास्फोरस की बनी हुई नहीं होती अस्थियों की तरह से, ऐसा नहीं होता। उपास्थि जो होती है, उपास्थि ऊतक, इसमें जो होता है आधात्री होती है वो प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। उपास्थि ऊतक कहाँ कहाँ होता है? हमारे नाक के अगले भाग में, ये देखो नाक का जो अगला भाग है बिल्कुल, ये उपास्थि ऊतक का बना है। ये जो हमारे कान हैं ये उपास्थि ऊतक के बने हैं। हमारे गले में सी आकार के छल्ले होते हैं श्वास नली के चारों ओर। ये श्वास नली को चिपकने से रोकते हैं। जब श्वास हम नहीं ले रहे होते हैं तो कहीं श्वास नली चिपक न जाए और श्वास बंद न हो जाए, इसके लिए हमारे श्वास नली की भित्ति में ये सी आकार के छल्ले होते हैं जो कि उपास्थि के बने होते हैं। तो वहां पर भी उपास्थि पाई जाती है। इस तरह से उपास्थि कहाँ का होती है? नाक, कान, कंठ, जिसके द्वारा हम बोलते हैं, गला जिसको बोलते हैं, कंठ में भी ये उपास्थि होती है, पाई जाती है यहाँ पर। और श्वास नली में सी आकार के छल्ले में भी उपास्थि पाई जाती है। ये अस्थि से तो कम कठोर होती है और मांसपेशियों से थोड़ी मजबूत होती है। उनके बीच की अवस्था मान सकते हैं हम। अस्थियां कठोर होती हैं, मांसपेशियां कुछ ज़्यादा ही नरम और मुलायम होती हैं, उनके बीच की अवस्था होती है उपास्थि। तो इस तरह से ये था उपास्थि। अब उसके बाद में आता है एरिओलर संयोजी ऊतक। एक अगला संयोजी ऊतक आता है। संयोजी ऊतक 6-7 प्रकार का होता है, उसमें 6ठी प्रकार के ले रहे हैं एरिओलर संयोजी ऊतक।
यह ऊतक त्वचा व मांसपेशियों के बीच होता है। त्वचा और मांसपेशियां हमारी खाल और मांसपेशियों को जोड़ने का काम करता है। तो त्वचा और मांसपेशियों के बीच होता है, रक्त कणिकाओं के चारों ओर में होता है और नसों व अस्थि मज्जा में भी पाया जाता है। एक तो एरियोलर ऊतक हमारी त्वचा और मांसपेशियों को आपस में जोड़ने का, चिपकाए रखने का कार्य करता है। और मेन है नसों में तो पाया जाता है, अस्थि मज्जा में भी पाया जाता है। हमारे हाथ पैरों की अस्थियां जो होती हैं, विशेष रूप से हमारी जांघ की हड्डियां जिनको फीमर बोलते हैं, वो भीतर से खोखली हैं और उनमें एक तरल पदार्थ सा भरा हुआ है। उस तरल पदार्थ को बोलते हैं अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा, और ये जो अस्थि मज्जा होता है इसमें एरियोलर संयोजी ऊतक पाया जाता है। आपको याद होना चाहिए, हमारे शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में ही होता है, यानी हमारी हड्डियों के भीतर होता है। पाइप की तरह खोखली होती है, लेकिन बिल्कुल खोखली नहीं होती है, तरल पदार्थ भरा होता है, उसको बोलते हैं अस्थि मज्जा। इस तरह से ये एरियोलर ऊतक है और क्या क्या कार्य करता है। इस एरियोलर ऊतक के कार्य को भी देख लेते हैं थोड़ा कि क्या क्या कार्य करता है ये। इसके बहुत सारे कार्य हैं एरियोलर ऊतक के, उसमें से कुछ ले लेते हैं। यानी यह ऊतक अंगों की भीतरी खाली जगह को भरता है। कार्य वैसे लिखते हैं, यह ऊतक अंगों के खाली स्थानों को भरता है। यानी जो खाली स्थान होते हैं अंगों के बीच बीच में, उनको भरने का कार्य यह ऊतक करता है। नंबर 2, आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है। यह ऊतक आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है। सहारा प्रदान करता है, यानी आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है। और अगला है इसका, ऊतक की मरम्मत में सहायता प्रदान करता है। यह ऊतक अन्य ऊतकों की मरम्मत में सहायता प्रदान करता है। यानी अन्य ऊतकों की मरम्मत में सहायता, मरम्मत है तो उसको सुधारना, उनकी मरम्मत में सहायता प्रदान करता है। इस तरह से इसके कुछ कार्य हो गए, यानी ऊतक के अंगों के खाली स्थानों को भरने का कार्य ये ऊतक करता है। एक तरह से भरण ऊतक है, ये भरण ऊतक भरने का कार्य करता है और अंगों को सहारा प्रदान करता है, भीतरी अंगों को, और अन्य ऊतकों के रिपेयरिंग में यानी मरम्मत करने में सहायता प्रदान करता है। अब उसके बाद में जो 6 ऊतक हो गए हैं, एक 7वां ऊतक और लेते हैं जो कि संयोजी ऊतक कहलाता है। ये भी वसा ऊतक। वसा ऊतक ये हमारी त्वचा के नीचे पाया जाता है, यानी वसा ऊतक है ये हमारी त्वचा के नीचे होता है। यह ऊतक भी संयोजी ऊतक है। क्यों संयोजी ऊतक है? क्योंकि हमारे शरीर के अंगों को जोड़ने का कार्य कर रहा है तथा त्वचा के नीचे स्थित होता है। यानी हमारे त्वचा के नीचे वसा की एक परत पाई जाती है और लिख सकते हैं इसको
अर्थात हमारी त्वचा के नीचे वसा ऊतक की एक परत पाई जाती है। इस तरह से वसा ऊतक की परत त्वचा के नीचे होती है और कार्य क्या है, यह ऊतक वसा का संग्रहण करता है। कार्य यह ऊतक वसा का संग्रहण, वसा को एकत्र करता है, वसा का संग्रहण करने का कार्य करता है। यानी वसा का संग्रहण या वसा को एकत्र करने का कार्य करता है। और वसा संग्रहण के कारण, वसा संग्रहण के कारण यह ऊतक ऊष्मा का कुचालक है, ऊष्मा का कुचालक है। यानी ऊष्मा को रोकने का कार्य करता है, ऊष्मा का कुचालक है। यानी यही कारण है कि अगर हमारे शरीर में वसा ज़्यादा मात्रा में है तो हमें सर्दी कम लगती है, अर्थात हमारी ऊष्मा को शरीर से बाहर जाने से रोकता है। ऊष्मा का एक तरीके से कुचालक है ऊतक और हमारी त्वचा के नीचे पाया जाता है।